पार्थिव, बहुत ही शानदार रैली बाजार में चल रही है। भारत का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है, क्रॉस कर रहा है। एक अपने आप में एक बड़ी सी री-रेटिंग देश की हो रही है, स्टॉक मार्केट की भी, इकोनॉमी की भी। अगर ये स्ट्रक्चरल नज़र आता है, क्योंकि कल एस&पी ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग नोट निकाला कि 2030 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जिस हिसाब से इकोनॉमिक मोमेंटम बन रहा है। तो एक सेक्शन है मार्केट का जो 5-7 साल 8 साल की भी कॉल्स लेता है बाजार में, मोटा पैसा कमाता है। वो थोड़ा बोरिंग सेक्शन है मार्केट का। वो डेली बाजार की बातें करता हुआ, डेली भाव देखता हुआ नज़र नहीं आता है, बट काम अच्छा हो जाता है वहाँ पे। उस सेक्शन के लिए 2-4 ऐसे स्टॉक बताइए। इकोनॉमिक मोमेंटम दिख रहा है, हमें बाजार में मोमेंटम बनता दिख ही रहा है। बहुत भयंकर ही रेटिंग हुई है लास्ट 2-3 दिनों में, और अब लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूती से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी रीरेट होगी और तीसरी लार्जेस्ट बन जाएगी। तो 5-7 साल के हिसाब से सेफ 2-3 स्टॉक्स अगर आप शेयर करें। गुड मॉर्निंग अजय, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। अजय, आई लव योर क्वेश्चन बिकॉज अच्छी बात यह है ईटीनव स्वदेश की कि नॉट ओनली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लेकिन जो लॉन्ग टर्म बोरिंग इन्वेस्टर्स है उनका भी आप ध्यान रखते हैं। सबसे पहले सिंपल चीज है, यस, ये 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात जो हो रही है, अगर हम हमारा बेंचमार्क अन्य बड़ी कंट्रीज के साथ करें तो चाइना का स्टॉक मार्केट आज की तारीख में 9 ट्रिलियन की साइज का है एज कम्पेयर टू देयर इकोनॉमी साइज ऑफ 17 ट्रिलियन। हम जानते हैं कि वहां पे हमेशा वैल्यूएशंस कम रहते हैं बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यूएस की बात करूं तो 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के सामने स्टॉक मार्केट है 48 ट्रिलियन डॉलर्स। और जापान का भी मार्केट्स देखे तो बेसिकली हमसे बड़ा है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है जब 2030 की बात कर रहे हैं, और अगर इस तरह का 7% का रियल ग्रोथ मोमेंटम, उसमें अगर 5% इन्फ्लेशन ऐड करे तो 11% नॉमिनल ग्रोथ के मोमेंटम की अगर बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले 6 साल में हमारे स्टॉक मार्केट्स अनदर 3 to 4 ट्रिलियन मिनिमम ऐड करेंगे। अगर 3 ट्रिलियन भी ऐड करते तो यू कैन इमेजिन द क्वांटम ऑफ वेल्थ क्रिएटेड नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंपनी, लेकिन जो प्राइमरी मार्केट से भी नई नई कंपनीज आ रही है वो भी काफी वेल्थ ऐड करेंगी। तो इन टर्म्स ऑफ स्टॉक डिस्कशन हमें लग रहा है कि आई थिंक कुछ प्रूवन विनर्स है। देखिए, बोरिंग स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे अभी जैसे हमने देखा कि एफपीआई इंडिया में आते हैं, उनके लिए पनीर टिक्का मसाला है विच इज एचडीएफसी बैंक। सबसे अंडर परफॉर्मिंग लार्ज कैप फ्रंटलाइन प्रीयर बैंक रहा है, और यहाँ पे हमें लग रहा है कि वैल्यूएशन हिस्टोरिकल लोज पे है। और जिस तरह का ग्रोथ मोमेंटम है, जिस तरह के क्रेडिट डिसबर्समेंट है, उनकी अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स है, मुझे लग रहा है कि बोरिंग इन्वेस्टर्स के लिए सबसे शानदार रिटर्न देने वाला स्टॉक एचडीएफसी बैंक बन सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी O2C कंपनी अकेली नहीं रही। वो सेगमेंट में से हमें लग रहा है कि जिस तरह का कैपेक्स है वो तो अच्छा ही करेगा, लेकिन जिस तरह का B2C सेगमेंट्स है, जैसे कि जो रिटेल एसेट्स उन्होंने बनाई है, जो स्टोर के फुटफॉल्स उन्होंने बनाए हैं, नॉट ओनली दैट, रिलायंस जियो उनका जो वर्टिकल है, वहां से भी जिस तरह की टेली डेंसिटी अभी उन्होंने कैप्चर की है, और अभी आरपूज में धीमे धीमे जो वृद्धि आ रही है, फाइबर टू होम कनेक्टिविटी में जिस तरह का पेनिट्रेशन है, आई थिंक ये इजीली 2 या 3 कंपनी स्पिन ऑफ हो सकती है और यहाँ से बहुत अच्छी शानदार वैल्यू क्रिएट हो सकती है। थर्ड कंपनी वुड बी अदानी पोर्ट। लास्ट वीक मुझे याद है अदानी पोर्ट का जिक्र किया था, वी जस्ट गॉट लकी विद द न्यूज फ्लो। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आज की तारीख में भी 16 टाइम ईवी एबिटा मल्टीपल पे है, और जिस तरह का उनका टारगेट है कि 500 मिलियन मेट्रिक टन का उनको जो कार्गो से वो प्रोसेस करना है, आप देखिए, आई थिंक दैट विल एड अ फैंटास्टिक 15% वॉल्यूम ग्रोथ अंटिल 2030। तो जनरली ये कंपनी ने उनके टारगेट्स ऑलरेडी पास्ट में देखा है हमने कि पहले ही अचीव कर दिए ड्यू टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉक्सी है टू दी इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड द फोर्थ स्टॉक वुड बी मारुति। देखिए, मारुति एक ऐसी कंपनी है जो लोगों का एस्पिरेशन पूरी करती है। पहले मुझे याद है 5 लाख की गाड़ी हुआ करती थी मारुति इसकी, अभी लोग 12 से 15 लाख की गाड़ी की बात कर रहे हैं। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि आने वाले 3-4 साल में मारुति की गाड़ी की एवरेज सेलिंग प्राइस 17 से 20 लाख हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है। क्या बात है, 4 शानदार बेहतरीन स्टॉक लार्ज कैप यूनिवर्स से, जहां ज्यादा फ्लोज आ रहे हैं और मीडियम टर्म में बोल रहे हैं कि लार्ज कैप ज़्यादा चलेगा। रिलायंस, अदानी पोर्ट, मारुति और HDFC बैंक, बहुत ही शानदार। चलिए वापस आया।